हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब यूपी टेट के लिए मात्र आपके पास 15 दिन बचे हैं। तो इन 15 दिनों के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, ठीक है, कुछ ऐसी पॉइंट बताऊंगी। अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपका यूपी टेट पहली बार में ही सिर्फ पास ही नहीं होगा, बल्कि आप एक अच्छे स्कोर के साथ 110 120 प्लस लेकर के आओगे। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो वो पॉइंट क्या है, इसके लिए आप वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अब आपको प्रैक्टिस सेट डेली एक अवश्य लगाना है। आप सुबह के टाइम ऐसा मान के आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है कि आप एग्जाम रूम में बैठे हो और 2 घंटे में आपको अपना पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेने की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप डेली लगाइएगा तो आप 2 घंटे में ही आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 घंटे की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है, क्योंकि वहाँ आपको 2.5 घंटा मिलता है मात्र। और उस 2.5 घंटे में आपको एग्जाम रूम का प्रेशर भी झेलना होता है, साइन वगैरह करने होते हैं, ओमार शीट भी भरनी होती है। तो आपका आधा घंटा ऐसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो इससे आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपके गलत जाते हैं तो आप उनको, ठीक है, जो भी गलत जाएं उनको तुरंत रिवाइज करें, पढ़ें। तो वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अभी कम है, कहाँ आपको मतलब किस चीज़ पर अभी आपको पकड़ बनानी है, किस चीज़ को अभी पढ़ना है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। आप 2011 से और 2020 तक, ठीक है, तो आप उल्टा शुरू कीजिए, जैसे पहले 20 का, फिर 19 का, फिर 18 17, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपके ये जो यूपी टेट है वो फैक्ट आधारित है, ठीक है, यानी तथ्यात्मक है। आपका पेडागोजी आधारित नहीं है ये। यहाँ चीज़ें आपको सारी पूछी जाती हैं, तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि आपको अपने मैथ के फार्मूले रट लेने हैं, कुछ कवि हैं उनको भी आपको रट लेना है, पढ़ना है। तो यानी रिवीजन आपको अवश्य करना है, कुछ लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैथ के फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। सीडीपी के सिद्धांत, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, पावलोव की, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, यानी आपको इनके सिद्धांत और उनके नाम, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि के सिद्धांत हैं, अल्फ्रेड विने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट वाइज मुख्य टॉपिक हैं, ठीक है, मैंने आपको वीडियो भी दी है सब इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्टों के, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मुख्य टॉपिक भी अवश्य पढ़ने हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सीडीपी में आपको समावेशी शिक्षा पढ़नी है, आरटी एक्ट 2009 है आपका, एनईपी 2020 है, ठीक है, और समावेशी शिक्षा हो गया आपका। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सीडीपी के आपको जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। वन लाइनर से याद कीजिएगा, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। देखो, इस समय आप कुछ नया पढ़ने की जगह, ठीक है, जो पहले से आपने पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में आपने अभी तक जो पढ़ा है उसे भी आप भूल जाएं और उस पर आपकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है पहले उसको पक्का करिएगा, नया पढ़िएगा, लेकिन उस जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको अवश्य करना है। इसके साथ ही साथ, जैसे कि आप को पर्यावरण की बात कर लें तो ईवीएस में आपके मुख्य में आपका आता है, ठीक है, संविधान से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से अवश्य पूछे जाते हैं, संसद हो गया आपका। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और आपकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, बांध हैं, कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवश्य सीख लेनी है। हिंदी की बात करें तो हिंदी ग्रामर पर पकड़ बनाइएगा। ठीक है, देखो यहाँ आपके जो गद्यांश पद्यांश से सीटेट में आपके गद्यांश पद्यांश से 15 प्रश्न बनते हैं,
और बाकी के आपके पेडागोजी आधारित होते हैं। ग्रामर बेस आपका कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपी टेट में ग्रामर बेस आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाओं का रिवीजन डेली करें, ठीक है। और हिंदी में जैसे आपके कारक हैं, प्रत्यय हैं, समास हैं, अलंकार हैं, संधि हैं, रस हैं, छंद हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। आप प्रैक्टिस एक एक सब्जेक्ट की भी लगा सकते हो। गणित की बात कर लें तो जैसे आपका स्थानीय मान है, जाति मान है, भाज्य भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को यानी मुख्य सब्जेक्टों के आपको सब्जेक्टों के मुख्य टॉपिक अवश्य पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जो भी चीज़ें गलत जाती हैं उन गलत चीज़ों का फिर से रिवीजन करिएगा। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी आपको अवश्य करनी है, ठीक है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको अवश्य करनी है। 2-2 घंटे का आप समय निकाल सकते हो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे आप रात को पढ़ सकते हो। आप 1-1 घंटा करके पढ़िए। जैसे आप पढ़ सकते हो वैसे पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो चीज़ों की, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेते हो, देखो रिवीजन और प्रैक्टिस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर करने आपको मतलब आप एग्ज़ाम में इन 2 चीज़ों से बेहतर कर पाओगे। तो इन 2 चीज़ों को अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करना है और छोटे-छोटे टॉपिकों को क्लियर करिएगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ने से समझ में नहीं आती है तो छोटे-छोटे टॉपिक बना कर के पढ़िएगा, वन लाइनर बना के करके पढ़िएगा। और ईवीएस के लिए ये बुक और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता ही दी हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।